कहते ना चीज है नहीं अपने घर। तो 2 ही 3 पोज नेचर बोल रहा था वो मैं करूंगा, मैंने ये नहीं बोला कि अब भी करूंगा। दिसंबर में या 2027 में? नहीं, इसी दिमाग इतना खतरनाक है मेरा। इनको मैंने ये नहीं बताया कि मतलब तुम इसे बेचने लग जाओ। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं सनारू लेक पर, तब तक आप एंजॉय करो हमारी मॉर्निंग वाली क्लिप्स। कल इतनी बढ़िया बारिश के बाद आज इतनी बढ़िया धूप निकली है, ओए होए मजा ही आ गया। फिलहाल हम लोग जो कल कपड़े उतारे थे वो सब लगा रहे हैं, शूज वगैरह धूप में रख रहे हैं ताकि बढ़िया धूप लग जाए चीजों को। और जो ये शोगन साहब पॉलिथीन वगैरह लेके जाते हैं सब गीली हो जाती है, तो इन सबको धूप लगा रहे हैं। साथ में अब कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट की तैयारी। एज यूजुअल सारा दिन मोदी ईरान। और यहाँ पे बनेगी अब सैंडविच, जिसमें मैं डालूंगी खीरा प्लस 1 कैप्सिकम प्लस ब्रोकली और थोड़ी सी पत्ता गोभी। यहाँ पे मैंने सब कुछ चॉप कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से मसाला, इसे थोड़ा सा टेस्टी बनाना है, क्योंकि टेस्टी बनाने के लिए हम यूज करेंगे काली मिर्च, नमक। अगर आपके पास ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स नाम की चीजें हैं तो वो भी डाल सकते हो, बट मेरे पास यही है तो मैं बस यही डालूंगी। एक स्लाइस पे मैंने लगाई है ग्रीन चिली सॉस, दूसरे स्लाइस पे लगाएंगे हम थोड़ा सा केचप और इसको अच्छे से फैला देंगे विद द हेल्प ऑफ स्पून। बडी आप प्लीज हेल्प कर दो, एक बार वो रखना गैस पे ये तवा, कौन सा? लोहे वाला। और कौन सा है? वैसे आप इसके ऊपर चीज स्लाइस भी रख सकते हो, बट मैं थोड़े से ये कैबेज के पत्ते रखूंगी फॉर क्रंच। बाकी मजा चीज में आता, जो कहते ना चीज है नहीं अपने घर। साफ तो बोल लेगी नहीं। तो चीज नहीं है, जो चीज है मैं उसी चीज से बना रही हूँ बस। आप तो ये बता ना, जो अवेलेबल है। आप गलत स्टेटमेंट क्यों देते हो? जो चीज आपके पास अवेलेबल है, अगर आप उसी चीज में जीना सीख जाओ तो आपकी जिंदगी बहुत स्मूथ हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जब तक आप इच्छा ही नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। फिर इसे हम बढ़िया से अपने देसी घी में सेक लेते हैं। अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर में भी सेक सकते हो, उसमें भी अच्छा लगता है, बट हम प्रेफर करते हैं बढ़िया घी में सेकने के लिए। जब तक ये सीखेंगे हम तैयारी कर लेंगे दूसरे वाले की। कुछ नहीं निकाला मैंने, आप इस पे ध्यान दो। चिमटा ले लो। आप सारी जगह भसड़ कर देते हो, पूरे घर में मैं संवारता रहता हूँ। कोई बसर नहीं है इसमें। अगर कोई बंदा काम करेगा तो उससे खिंडेगी भी चीजें, लगेगी भी। अब आपकी तरह तो हूं नहीं मैं कि काम ही ना करूँ कुछ। परफेक्ट है। थोड़ी सी गैस कम करो, धुआं निकलना इज नॉट गुड। हल्की सी और तेज कर लो, उसमें सीखेगा नहीं। इसको उतनी काट दूं? अरे मेरा फोन बंद किसने किया? मैं तो न्यूज़ देख रहा था ना। सारा दिन मोदी 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 मोदी। तो मोदी भी अच्छा काम कर ऐसे रहे हैं। ऐसे हमारे सैंडविच बनकर रेडी हैं। आप लोग भी बनाएं, खाएं। तब तक हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, आप लोग एंजॉय करो हमारा व्लॉग। कितनी अच्छी न्यूज़ आई है। क्या ये? जापान विल रिलीज 20 एडिशनल डेज ऑफ नेशनल ऑयल रिजर्व। ये भी खोल रहा, लेकिन ये वाह ही नहीं ले रहे यार ये लोग कि देखो हमारी पीएम ने इतना बढ़िया काम कर दिया, वाह वाह करो। मेरे वाह वाह। हिसाब से तो जो काम करता है उसे ले लेनी चाहिए वाह वाह, जैसे हमारे पीएम मोदी जी। तो अच्छी बात है, मैं मोदी जी बहुत बेस्ट हैं। बड़ी आपने सारा मसाला निकाल दिया। तू नहीं कहा था इसके साथ करो, फिर भाई मैं नहीं करता, ले कर ले अपना कर ले। ये अच्छी टेक्निक है ना, काम बिगाड़ दो मेरे को करने दे ताकि अगला बंदा बोले ही ना काम करने के लिए। हाँ तो मैं भाग थोड़ी रहा था, तू मेरे को सुना रही है। एक तो बड़ी करो। इसमें सुनाना क्या होगा? इसमें आपको ग्रिपिंग से सीख लो ना। आप कल को मैं ना रही, आपको कौन देगा खाना बना के? फिर ऑर्डर कर लूंगा मैं, जोमेटो स्विगी यहाँ पे भी ऑर्डर कर लूंगा मैं कहीं से। फिर अभी कर लो ना ऑर्डर प्लीज। अब तो तू है ना। मुझे भी सुकून मिले। फिर मैं नॉर्मल ब्रेड सेक लूंगा ना, बीच में नहीं डालूंगा मुझे। फिर मैं अपना ब्रेड सेका चाय बनाई। मैंने सुबह यही कहा था, ब्रेड सेक ले। तू कह नहीं उसमें भरेंगे भी। तो यार ऐसे खाली ब्रेड तो नहीं अच्छे लगते, या तो उसके साथ वो जैम हो। तो गल्ला खा लेते ऐसे, खीरे खा रहे, सलाद ले लेती, एक बुड़का इसका ब्रेड का, भरती एक सैलेड का। तेरा बिना उसका बना दूं फिर? अब तो बन गए। नहीं, ये लास्ट वाला बिना उसका बना देती हूँ, साथ में सैलेड खाता रही हूँ। नहीं मैं ज्यादा इच्छा ही नहीं करता, जो बन रहा है घर में सारी ठीक है। इच्छाएं करता है, बस दिखाता नहीं है कि मैंने इच्छा रखी है। ज्यादा इच्छा ही नहीं होनी चाहिए इंसान की, दुखी करती है। वो बन जाना फिर संत आत्मा। सही में बन जा। बन ही रहा हूँ। चल मेरे को भी बताइए कहाँ बनते हैं। मेरे सारे पैसे खा जाएगी। मैं जैसे ही संत बना वहां कह दी, हाँ बाबा के पास ज्यादा पैसे आते हैं। तो मैं भी आ जाऊंगी ना।
बिजनेस, दिस इज बिजनेस। यहाँ हम देख रहे हैं अपना व्लॉग प्लस एंजॉय कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। कैसे लगे? लोग बढ़िया। जानवर को भी नहीं डाल पाते, डस्टबिन में ही डालना पड़ता सैंडविच पूछा था। ब्रेड अच्छी है। आप सभी को राम राम। और भाई मैं तो देखो नहा धो के रोटी राटी खा के तैयार त्यूर हो गया हूँ और जा रहा हूँ अपना पानी लेने, क्योंकि पानी पी रहा हूँ यार, स्वाद ही नहीं आ रहा पानी पीने में। तो मैंने सोचा इतने वो लोग एडिट कर रही है, सवेरे का टाइम पास करने लग रही है, कभी फ़ोन पे लग जाए, कभी घड़ी। मैं इतना पानी ले आऊँगा, फिर नहा धो के फिर निकलेंगे कहीं पे बढ़िया जगह। हमारे आसपास ना बस यही एक स्टोर है, मतलब सबसे पास में। और ये देखो जैसे ही वीकेंड आता है ना भाई, पूरा भर जाता है ये स्टोर, इतनी गाड़ियाँ आ जाती हैं। और कल इतनी बारिश हुई है तो ऐसा लग रहा है सहारा का सारा शहर धुल गया है, पूरा ग्रीन हो गया है, गाड़ी एकदम चमक रही है। वैसे तो गाड़ियों पे धूल तो चढ़ती नहीं है, यहाँ पे सुंदर ही रहती है हमेशा। वैसे देखा जाए तो भाई ये मतलब मात्र कितना 5 मिनट नहीं लगता है हमें अपने घर से यहाँ पे आगे पानी भर के जाने में, लेकिन हम इतने मतलब लथार्जिक हैं और इतने मतलब वो जाते हैं ना ढीठ कि मतलब पानी खत्म हो गया, टुंटी से पी लो, कौन भर के लाएगा। जबकि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, डेली आते हैं हम यहाँ पे, फिर भी मतलब भूल जाते हैं लाना। तो गाइस अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी ना उसको रंगे हाथों पकड़ते हैं। वो क्या कर रही है, मतलब वो अभी लोग ही बना रही है, बातें कर रही होगी। तो एक काम करते हैं, हम पीछे वाले रूट से जाएंगे खिड़की से और फिर देखते हैं। अभी देखो गाइस क्या कर रही होगी। देखा, कहा था ना फोन में लगी हुई है। हाँ भाई लगी हुई वो उसमें। घबरा क्यों गई, तेरे को उम्मीद नहीं थी? नहीं, एकदम से डर की कौन आ गया। प्रोसेस हो रहा है वीडियो इसमें। दिखा, हाँ, तो इसलिए लगा। प्रोसेस तो नहीं हो रहा, अभी तो काम हो रहा है भाई, अभी तो एडिटिंग पूरी नहीं हुई आपकी। हो चुकी है। तो दोस्त मैं कह रहा था ना, मतलब लगी होगी फोन में, क्या कर रही थी? रंग यहाँ तो पकड़ लिया। मैं मतलब उठ के पानी ले आया, सामान ले आया, नहा लिया, धो लिया। मुझे लगा बाहर गए तुम, कह रहे मैं बाहर हाँ तो बाहर ही जा रहा था ना, बाहर से ही पानी लाना है, 2 मिनट का रास्ता है वहां से वहां तक का। नहाना भी रहता है यार, पूरे के पूरे जितने वीकेंड है ना सारे तेरी वजह से खराब होते हैं, बिकॉज नॉट मी। मैं उठ गई थी 7:30 बजे और ये मानव उठा है 10 साढ़े 10 के आसपास। अच्छा, और तू क्या कर रही थी तब तक? तो व्लॉग एडिटर होता है, तो अच्छा टाइम था तुम्हारे लिए, यूटिलाइज क्यों नहीं किया उस टाइम को? तब मैंने सोचा ये सो रहा है, मैं फटाफट हाई स्कोर बना लेती हूँ। तो अभी तक तो हाई स्कोर गाइस मेरा ही है, इसका तो नहीं बन पाया। जिस दिन शोगन साहब कपड़े सुखा दे उस दिन ऐसे कपड़े भागते हैं कहीं कहीं पे, देख लो। चुप्पी लगा रखी थी तो ढंग से लगाओ, पोचा भी उड़ेगा। शूज तो देखो कहाँ रखे जाके पार्किंग के बीच में। मैं नहीं रखे थे। देख रही थी मैं आपको। पता है क्या यार, मैंने ना ये बाल जब मैं इंडिया से आई थी तो मैं रिबॉन्डिंग करा के आई थी, कैरा शाइन। तो उसमें कैरेटीन भी होता है प्लस स्मूथनिंग होती है। अब क्या है ना, ये मेरी पूरी न्यू ग्रोथ आ चुकी है और नीचे वाले बाल जो है मेरे पुराने हैं। तो ये ऐसे स्टेज आ जाती है ना बालों की, ना तो कोई हेयर स्टाइल होता है। अब मैं इनको बार बार स्ट्रेट करना नहीं चाहती क्योंकि फिर हीट में डैमेज होते हैं बाल, और अभी मेरे पास कोई भी हीट के लिए प्रोडक्ट नहीं है और ना ही मैंने कभी यूज़ किया है। अगर आपने किसी ने हीट डैमेज वाले बालों के प्रोडक्ट्स यूज़ किए तो मुझे बताना, ताकि मैं उसे यूज़ करके और इनको थोड़ा स्टाइल कर सकूँ। अभी ना ये बिल्कुल ऊपर से तो ऐसे फूले हुए होते हैं फ्रीजी वाले, और नीचे से एकदम स्ट्रेट रहते हैं। यहाँ पे कोई तो आज इवेंट था या फिर ये सब पिकनिक बनाने आए थे। काफी बढ़िया भीड़ लगी हुई है। हाँ कुछ था उधर, देखो कवर अप भी कर रहे पूरा। बारबेक्यू तो नहीं कर रहे थे क्या? बारबेक्यू हो सकता है, काफी लोग हैं देख। हाँ, टेंट उंट लगा रखा था। ये ना 250 में नहीं है, ये वाला मैट सा। जो भी हैं तो वो काफी बड़े बड़े हैं, ये कम है। यहाँ पे कुछ तो लगा हुआ था भाई, या फिर इन फ्रेंड्स ने ऑफिस पार्टी की हो, क्या पता। ये भी तो हो सकता है। भाई कितना खाने का लाए हुए थे। हाँ। सो अभी हम सनारू लेक आए थे कि आते ही हमें ये टॉर्टॉइस दिख गया। भाई इतना बड़ा टॉर्टॉइस ऐसे जगह पे मैंने बहुत कम देखा है, पालतू काफ़ी देखे हैं, बट ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। काफ़ी बड़ा है। मुझे लगता है बारिश के बाद जैसे ही अभी धूप निकली है, सारा का सारा जापान और जितने जापानी है सारे बाहर निकल आए हैं। हाँ, सारे छोटे छोटे टॉर्टॉइस वगैरह, हाँ, जितने छोटे छोटे जानवर सब बाहर हैं। और टॉर्टॉइस तो इतना बड़ा मैंने लिटरली पहली बार देखा, वो भी ओपन में। हाँ, काफी बड़ा साइज था। एक बार हम बीच से आए थे तब देखा था इतना छोटा, लेकिन वो बहुत छोटा सा था। वो तो बहुत छोटा था इतना। हाँ, लेकिन इस पार्क में तो पहली बार देख रहा हूँ टॉर्टॉइस भी, और इतना बड़ा टॉर्टॉइस भी। और इतने सारे जापानी भी बाहर आए हुए हैं, हिंदुस्तानी भी बाहर आए हुए हैं, बट बहुत गीला है आज। गीला तो फिर कल बारिश आ रही थी ना, इस वजह से गीला है। काफी पानी है। आज सूप करी ट्राई करें क्या लंच में? सूप करी करके क्या करेंगे, बाकी भूख तो लग रही है। तुमने और मैंने ब्लू ब्लू पहना है बिल्कुल
सेम। पहले मैंने पहना था भाई, उसके बाद तैयार हुई। आपने याद है सुबह जब ये आराम से टाइम पास कर रही थी वहाँ पे फोन में, अपना आराम से बैठी थी। और ये सोच के नहीं पहना था ना कि तुमने भी ब्लू पहना है, तो वो इंसिडेंस हो गया। मैं तो ये सोच के पहना था भाई अभी बाहर वेदर ठीक है, कॉटन लिनन शर्ट पहन लेती हूँ, अच्छा सही गर्मी है। नहीं लगेगी। लेकिन आज एक बात बोलूं, हाँ, मौसम बढ़िया खिला हुआ है। जस्ट लाइक मी। गंदे झूठ बोला आपने। जैसे मैं सुंदर हूँ वैसे यहाँ का मौसम सुंदर लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है, देख ले एक बार, तेरी शक्ल देखियो। बहुत सुंदर है गाइस। कोई सेंस है इस बात की? शोगन साहब की मैंने इतनी अच्छी अच्छी फोटो खींच दी है, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, हैं? और जब पोज मारने के लिए बोलो तो 2 ही 3 पोज। नेचर की क्लिक कर रहा हूँ। नेचर की कहा, फिर मेरे से क्यों क्लिक कराई अपनी? आप नेचर नहीं हो बडी, आप ह्यूमन बीइंग हो। सुन ले मेरी, मैं नेचर की तेरे से थोड़ी क्लिक करवा रहा हूँ, कुछ भी लेकिन बोले जा रही है। आपकी तो मैंने ही क्लिक किया ना, तो फिर दोनों में मैं बोल रही हूँ, डिफरेंस। आप मेरे से मैं मेरी फोटो satisfy खुद ही नहीं ले हो। लूंगा, वो भी आप ठीक है। सेटिस्फाई हो? अब मैं जो मैंने आपकी फोटोज क्लिक की, यस और नो? नो कमेंट्स। देखा, नो कमेंट मीन्स नो। अपने इंडिया में ये टाइम ना मस्त खा पी कर सोने वाला होता है सैटरडे संडे को, बट यहाँ पे हर दूसरा बंदा वॉक कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है। और आज ना जैसे इंस्ट्रक्शन है कि यूवी रेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आज के लिए, तो सब ने ऑलमोस्ट अपनी अपनी पूरी बॉडी कवर की हुई है, मास्क लगाया हुआ है, हैट पहनी हुई है। और एक हम लोग हैं जिसको यूवी रेज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, एक्टिंग एक्टिंग फटाफट डाल लिया ये दिखाने के लिए कि मैं तो कवर करके आया हूँ, तू आई है फैशन में। जैकेट तो पहन के ओए आया आज तो यहाँ पे स्टॉल भी लगा है, यस, कॉफी स्टॉल। कॉफी स्टॉल। वीकेंड है इसलिए, वीकेंड पे जनरली नहीं होता, पहली बार देख रहा मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ भाई। देखे क्या क्या है, हूँ। कॉफी है, मेन्यू तो देख लेते हैं। ये रहा, ये हमने पहले भी कहीं देखा है ऐसा। चाय भी है, टी, हर्बल टी, ऑर्गेनिक, दार्जिलिंग। ओ भाई साहब, दार्जिलिंग चाय 600 येन, यानी इंडिया के 350-400। अरे क्या अरे कहते चाहिए मस्त। अच्छा ये इसके ऑनर थी क्या? हाँ, इसने सोचा हम खरीदेंगे भाई 600 की चाय यहाँ से खरीदेंगे, 181 का दूध लाके घर ना बना लेंगे। बिना दूध की हो गया तो। हाँ ये तो होगी भी बिना दूध की। और जो हमारे पास चाय पत्ती है वो तो है भी मेघालय की। अब इस बंदे ने अपना पूरा सेटअप रेडी कर लिया, गिटार वगैरह लगा के, और ये छतरी लगा लिया, धूप ना है। अब ये यहाँ पे गाना गाएगा। थोड़ा भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है नहीं? शौक, सॉरी इस बात पे जज मत कर लेना, बट मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। इसको शौक बोलते हैं ना, शौक। क्योंकि काइंड ऑफ यही होता है शौक कि बड़ी ये गाना चीज़ है। वगैरह बजाते हैं और फिर जब भी आसपास खड़े होके सुनते हैं वो कुछ ना कुछ दान में दे देते हैं। बट ये वो वाला केस लग नहीं रहा, ये लाइक यहाँ थोड़ी ये लगाएगा। पैशन के लिए बजा रहा है अपना, है ना? और वो भी इतना बढ़िया टेंट लगा के थोड़ी वो पैसे मांगेगा। दोनों लड़कियां हैं। हाँ वो तो बाइक थी यार, बुलेट थी, है ना? छोटी बाइक है। इतनी छोटी थी, बिल्कुल नीचे जैसे बच्चों वाली होती है। यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है कि बी अवेयर ऑफ टॉर्टोइज, यहाँ पे टॉर्टोइज हो सकते हैं। और वो आज हमने लाइव एग्जांपल देख ही लिया, आपने हमारी स्टार्टिंग वाले क्लिप में। आइए आपका इंतजार था, देर हुई लगेगी। आने में उन। आज सिर्फ जानवर, मतलब लैंड पे रहने वाले, दूसरा ये जो ह्यूमन बीइंग, ये ही नहीं, ये पंछी भी बाहर निकले हुए हैं। आज कितने सारे पंछी बाहर आए हुए हैं। सूरज निकलता है ना, कुछ भी बोलो अलग ही पॉजिटिविटी होती है। और वहीं जब बारिश आती है कितना बड़ा डिप्रेशन होता है भाई। ऐसा लग रहा है मुझे, जबकि मैं सिर्फ एक दिन बाहर नहीं निकली हूँ, वो था कल वाला, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिनों बाद बाहर निकली हूँ। बहुत ही बेस्ट मौसम है। लेकिन कल तो बहुत ज्यादा तूफान था। हाँ कल बहुत ज्यादा कल तो तूफान बहुत था। हैवी रेन थी। और अब ये देखो, कल इतना ज्यादा तूफान था, मतलब आज की अगर धूप और ये सब देख के लगता नहीं है कि कल इतना तेज तूफान, बारिश और ये सब आया था। रोड देख के नहीं लग रहा कि कल इतनी बारिश आई थी। और रात को तो भाई बताऊं, रात को मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन हम जिस सिटी में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे पहली बार ऐसा मौसम हुआ था, ऐसे लग रहा था हम बादलों के बीच में हैं। रात को इतनी धुंध हो गई थी। हाँ काफी धुंध हो गई थी। रात को हमारे सामने वाली बिल्डिंग ही नहीं दिख रही थी। हाँ, कुछ भी नहीं ऐसा दिख लग रहा था पहाड़ बने हुए हैं पहाड़, बादलों पे। बस। और वो बारिश के बाद वाला जो मंजर था भाई, और सन्नाटा, कोई हवा नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति हो गई थी। ये बात बता रहे हैं हम 10-11 बजे के आसपास की, क्योंकि तब हम नेटफ्लिक्स पे देख रहे थे कौन सी वो थी बड़ी सीरीज, रेलवेमैन। तो भोपाल ट्रेजिडी के ऊपर थी वो पूरी। बहुत ही अच्छी सीरीज है, अगर आप लोगों को देखनी है तो देख सकते हो। दी बेस्ट, पहली ऐसी सीरीज है जो मैंने पूरी देखी और मैं सोई नहीं। अदरवाइज हम हमेशा सीरीज स्टार्ट करते हैं, मैं 1-2 एपिसोड तक सोई जाती हूँ। ये पक्षी देख रहे हो आप, इस पक्षी की फोटो लेने के लिए कैमरे दिखाती हूँ आपको कितने लगे हुए। देखो 1 2 3 4 5 और छठे शोकन साहब। ऐसा लग रहा पोज ही दे रहा है ये इसको। भाई ये देख कितना बड़ा लेंस है इसको भाई। सारी दुनिया वहाँ पागल हो रखी है, ये किसे देख रहा है भाई? किसी पंछी को ढूंढ रहा है पक्का।
कोई स्पेसिफिक पंछी होगा जो इधर ही आता होगा। हम लोग एक टॉपिक पे बहस कर रहे थे और बहस करते करते हमने वहां से पूरा चक्कर काट लिया भाई लेक का। मैं तो यहाँ बात ही पहुंचे। कर रहा था, बहस तू कर रही थी। रहने दो। लास्ट में मैंने यही कह के पैंडा चढ़ाया कि भाई ठीक है मेरी गलती है। यही गलती है भाई, ओके। तभी तो चुप हुआ मैं। इन द एंड शी एक्सेप्टेड। नहीं 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 नहीं, अभी तो तूने बोला मैंने- सॉरी, तूने सॉरी बोला था। हाँ सॉरी बोला मैंने उस कन्वर्सेशन को एंड करने के लिए। यहाँ सोच रहा हूँ यहाँ पे जो करी हाउस है ना वहाँ खाएंगे। नहीं नहीं प्लीज बताइए क्या कर रहे हो आप? करी हाउस पे खाना 48 खाएंगे। आवर्स का क्या कर रहे हो? 48 से क्या करूँगा? अभी आपने बोला ना मैं क्या कर रहा हूँ 48 आवर्स का। कुछ भी नहीं। तो अभी चलते चलते शोगन साहब जी ने मुझे बोला कि बड़ी अब मैं 48 आवर्स के लिए फास्ट रख रहा हूँ। अभी मैंने फटाफट कैमरा निकाला, मैंने सोचा चलो इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि मात्र 5 से 10 मिनट की दूरी पे मैं ये इनकी जो वचन है वो तोड़ते हुए दिखा दूंगी। तो मैं जो व्रत है जो मैं 48 आवर्स का फास्ट बोल रहा था वो मैं करूँगा। मैंने ये नहीं बोला कि अब भी करूँगा। अच्छा कब करोगे फिर? मैं सोच रहा हूँ दिसंबर में या 2027 में? नहीं, इसी महीने में करेगा मैं। इसी महीने इसी में। हाँ। सो हम काफ़ी टाइम से इस लेक के चक्कर काटते थे और हमेशा हमें ये रेस्टोरेंट दिखता था सूप करी। तो हम हमेशा बात करते थे कि आज नहीं तो कल एक बार इस पे सूप करी ज़रूर ट्राई करेंगे क्योंकि हमने सूप करी ना होकाइडो में खाया था और भाई क्या सूप करी था, बेस्ट। तो अभी हम वही ट्राई करने जा रहे हैं। ये हमारा चलते चलते प्लान बन गया कि लंच यही कर लेते हैं, अब घर जाके नहीं खाएंगे। सो ये है वो रेस्टोरेंट सूप करी। टाइमिंग भी मेंशन है 11 से 3 ओपन है क्या? लेट्स गो। लोग बैठे हैं। ओके सो ये तो है यहाँ का, इन्होंने बोला सीजनल बेस्ट, इट इज़ स्पेशली राइस बटर चिकन। दूसरा ये है सूप करी। यहाँ पे आपको सूप करी में कौन कौन सी वेजिटेबल चाहिए वो आप ऐड ऑन करा लो, प्लस राइस कितने चाहिए 150 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम, प्लस इसमें है लस्सी। और इसके बाद इन्होंने दिया है ये हैमबर्ग सूप और ये है इनका ग्योज़ा प्लस सूप, जैसे अपने तुपका होता है ना काइंड ऑफ वो चीज़ है। बट हमने क्या डिसाइड किया है, हम लेंगे ये वाला वेजिटेबल सूप करी। ऑर्डर देना भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है क्योंकि जब हम सिर्फ वेज ऑप्शन में ऑप्ट करते हैं ना और कुछ भी चिकन विकन नहीं लेते हैं तो वो शौक हो जाते हैं कि पक्का वेज ही चाहिए, इसमें सिर्फ सब्जियां हैं ये सब, तो उन्हें समझाना पड़ता है हाँ हमें सिर्फ वेज ही लेना है। तो वो थैंक यू। सो गाइस ये आ गई है मेरी डिश जिसमें देखो फुल ऑफ वेजिटेबल, पम्पकिन, लोटस रूट, मशरूम, ब्रोकली, ये दोनों कैप्सिकम, पत्ता गोभी, गाजर और ये ब्रिंजल, प्लस 250 ग्राम राइस। और ये है इनका करी राइस, प्लस साथ में है थोड़ी सी गाजर और ये क्या है लोटस रूट। अब हम एंजॉय करते हैं अपना मील। तेरे पास तो आधी पत्ता गोभी भी है। पूरी की पूरी यार, अरे काट के तो देना था ना, ये खाई कैसे जाएगी देखियो। पत्ते ठाट आ गए। मन तो कर रहा है मेरा हाथ से ही लग जाओ, अब हाँ लग जाना। हाथ से लग जाओ बढ़िया से कुचल कुचल के आप। स्वाद लग रही है। मुझे पत्ता गोभी स्वाद लगी है। ऐसा लग रहा है हाफ पत्ता गोभी को रोस्ट करके बॉईल किया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी कटिंग करके देनी चाहिए थी, काटनी मुश्किल हो रही है। बैंगन भी आता है। जो बिल्कुल नहीं पसंद, बट टेस्टी है यार। सब्जियां ऐसे घर पे बॉईल करके नहीं अच्छी लगती। सूप का कमाल है, सूप बढ़िया बना लो। वैसे मैं ये भी कर सकते हैं, सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी बॉईल करके पतली दाल बना लो, तड़के वाली मिर्ची वाली, और उसमें सारी सब्जियां बॉईल करके डाल लो। यार इतनी सब्जियां होंगी थी कि मैं खा के थक गई। आखिरी में मैंने शौकन साहब को दिया, मैं प्लीज यार खत्म कर दे। मैंगो लस्सी चाहिए इनकी। हमारा ये बिल आया, अरे इसमें बिल तो है ही नहीं, और चीजें लिखी है। ऐसा कैसे? जनरली तो बिल होता है उसमें पैसे होते हैं, इसमें क्यों नहीं है? पता नहीं। वहीं जाके मिलेगा। चलो फिर काउंटर पे चलते हैं। スープカレーとドリンク、会計3650円です。はい。はい、1万円お預かりします。
every curry de nakani irete. To ichiban no ishi. Sumimasen. Iyo, daijoubu? थैंक यू। सो जब भी हम इस रेस्टोरेंट के बाहर से चलते थे ना तो इनके बाहर बहुत सारा कड़ी पत्ता लगा हुआ है, तो आज मैंने इनसे पूछ ही लिया कि क्या मैं बाहर से थोड़ी से कड़ी पत्ता लेके लीव्स ले जा सकती हूँ। इन्होंने कहा हाँ हाँ ले जाओ आप कड़ी पत्ता। मैं कहा यहाँ पे इंडियन डिशेज में काफ़ी डिशेज में डलता है, और ये शोगन साहब ने तोड़ भी लिया है कड़ी पत्ता। वाह बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, और पता है मैंने ड्राई वाला मंगाया है बट उसमें मज़ा नहीं आया। तो मैं तो हाथों में भी हो गई है। हाँ कितनी अच्छी खुशबू है ना। बट हमने फिर शराफत दिखाई, सिर्फ 2 ही लिए, 2 ही टहनी ली। तो अभी मैं और शोगन साहब डिस्कस ही कर रहे थे। मैं कहा इनका कड़ी पत्ता तो इतना वेस्ट ही होता होगा, इतने सारे पेड़ हैं क्योंकि। तो शोगन साहब कहते हैं कि ना मैं इन्हें बता देता हूँ कि ये कड़ी पत्ता है, तुम अपनी डिश में तड़का लगाओ तुम्हारी डिश और बढ़िया हो जाएगी। कहाँ से ला दे इतने बढ़िया बढ़िया आइडियाज। दिमाग इतना खतरनाक है मेरा। इनको मैंने ये नहीं बताया कि मतलब तुम इसे बेचने लग जाओ। हाँ बढ़िया मार्केट चलेगी इनकी। हाँ तो यहाँ से फ्रेश लीव्स ले सकते हो किसी को चाहिए तो। शौक देख रहे हो कितना बूढ़ा होगा ये, है ना? होगा 40-45 नहीं 50 से ऊपर का। 50 से ऊपर है, और बस अपनी रिमोट कार चला रहे हैं। दिख रही है आप लोगों को? येलो कलर की है, बैठा हुआ। क्या बढ़िया बढ़िया शौक पालते हैं ये लोग, है ना? वो देख कहाँ तक ले गया, नहीं देखता इसकी गाड़ी। उठा ले रिवर्स ले रहे, रिवर्स। अगर जापान में आपने अभी तक भी साकुरा नहीं देखा है तो प्लीज़ इधर आइए। ये पेड़ अभी भी फुल ब्लूम पर है, और इसके नीचे देखो पूरा फॉल होके एकदम सुंदर लग रहा है। तो आप यहाँ आकर एंजॉय कर सकते हैं पिकनिक। बहुत तेज हवा चल रही है और बालों की हालत बिल्कुल बकवास हो चुकी है। मैं सोच रही हूँ छोटी बांध लूँ बस, क्योंकि अब नहीं सहन हो रहा है। क्लचर लाना मैं भूल गई हूँ। और बस इसी नोट पर, इसी वॉक के साथ आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्रे इंजीनियर पर, और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते हैं।